के बाद आप 100% सफलता पा सकते हैं। जल्दी से अब जानते हैं कि अगली राशि यानी कि मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है, परिवार में होगी खुशहाली और साथ ही आपको धन का लाभ भी प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका हल्का हरा रहेगा और भाग्य 65% से आपका साथ देगा। हल्के हरे रंग का इस्तेमाल करें ताकि भाग्य को और भी बलवान बना सकें। और चलिए नवीन जी बताएं कि दूसरा वो अचूक उपाय क्या है जिसे करने के बाद सफलता आसानी से पाई जा सकती है। जी, सिद्धि और बुद्धि के मालिक हैं भगवान श्री गणेश और निर्विघ्न भी करते हैं। आपके रास्ते में आ रहे जितने भी रास्ते में आपके विघ्न आ रहे हैं उसको हटाते हैं। तो प्रत्येक बुधवार 12 बुधवार तक सुबह नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण करने के बाद श्री गणेश अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। यह दूसरा उपाय है, नोट करें इसे। चलिए बहुत ही खास तरह का दूसरा उपाय भी आप तक पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर के बाद तीसरा अचूक उपाय हम आप तक पहुंचाएंगे जिसे करने के बाद आप पा सकते हैं 100% सफलता। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा। आपकी कर्क राशि है, नए रिश्तों की शुरुआत होने जा रही है कल के दिन। लंबी यात्रा का भी योग है जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला है, भाग्य 69% है। कुल मिला के दिन अच्छा है, शुभ है आपके लिए। और चलिए अब नवीन जी बताएं कि सफलता पाने के लिए तीसरा वो अचूक उपाय क्या है। जी, सफलता पाने के लिए आप ध्यान से विचारें कि आपके घर का जो दक्षिण कोना है या दक्षिण जो पोर्शन है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। उसमें किसी प्रकार का कूड़ा कटकट या किसी प्रकार का जो इसे बोलते ये कटर नहीं पड़ा होना चाहिए और जल भी वहां नहीं होना चाहिए। उस दिशा को बिल्कुल साफ रखें और उस दिशा पर भगवान हनुमान जी का चित्र रखकर वहां पर तिल के तेल को आप जलाएं, दीपक जलाएं। उस वक्त आप इंटरव्यू के लिए जाएं, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और चलिए अब जल्दी से, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चौथा अचूक उपाय हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी सिंह राशि है, स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है। घरेलू सामान भी खरीदेंगे आप। शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य 75% से आपका साथ देगा। चलिए बहुत ही अच्छा भाग्य प्रतिशत। और अब जानते हैं सफलता के लिए वो चौथा अचूक उपाय क्या है जिसे करने के बाद सफलता पाई जा सकती है, आराम से पाई जा सकती है, आसानी पूर्वक पाई जा सकती है। जी गौरी जी, चौथा उपाय आप सुने उससे पहले आप ये ध्यान से सुने कि दक्षिण दिशा की अभी जिक्र हमने किया। दक्षिण दिशा आपकी जन्म कुंडली में आपका 10वां घर होता है और आपका प्रोफेशन होता है। अगर वो दिशा अगर गंदगी वहां पड़ी होगी तो आपको प्रोफेशनली तरक्की नहीं मिलेगी और आपके रास्ते भी नहीं खुलेंगे। तो इसलिए दक्षिण दिशा खुला होना बहुत जरूरी है। और अग्नि का और सूर्य का संबंध आपस में है और दक्षिण दिशा में जब आप हनुमान जी के चित्र को स्थापित करेंगे और अग्नि को वहां स्थापित करेंगे तो आपकी कुंडली के 10वें भाव में आपको बल प्राप्त होगा, यानी कि आपको नौकरी के मिलने के चांसेस। और अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। चौथा उपाय आप सुने, 3 गुरुवार, पूरे 3 गुरुवार किसी धार्मिक व्यक्ति को पीले रंग का कपड़ा आप दें, साथ में एक केसर की डब्बी दें और 11 छुआरे दें, 11 लौंग दें और साथ ही थोड़े आधा किलो मिठाई करीब और थोड़े जैसे पैसे उसे दान करें। ये 3 गुरुवार तक करें, आपको लाभ प्राप्त होगा क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हें भी आप ठीक करें। चलिए बहुत ही अलग तरह का उपाय, खास तरह का उपाय, और सबसे बड़ी बात है कि जो उपाय आप तक पहुंचाया जा रहा है इस उपाय को करना भी बहुत ही आसान है। 4 अचूक उपाय हम आप तक पहुंचा चुके हैं, 3 अचूक उपाय अभी बचे हुए हैं जिसे करने के बाद आप पा सकते हैं 100% सफलता। लेकिन अब जल्दी से देख लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी कन्या राशि है, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी कल के दिन आपकी और नया कार्य शुरू होगा। शुभ रंग आसमानी रहेगा और भाग्य 70% से आपका साथ देगा। बहुत ही उत्तम दिन आपके लिए। और चलिए अब नवीन जी बताएं कि 5वां वो उपाय क्या है, अचूक उपाय क्या है जिसे करने के बाद सफलता आसानी से पाई जा सकती है। जी गौरी जी, 5वां उपाय है, आप ध्यान से नोट करें। 5 मंगलवार, पूरे 5 मंगलवार आप शाम के समय नहा जाएं और नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। एक पान के पत्ते पर ताजा सफेद मक्खन लगाएं, उसके ऊपर एक गुड़ की डली रखें और उसको भगवान हनुमान जी को आप अर्पित करें। साथ ही एक नारियल जटा वाला साथ में चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। ये 5वां उपाय आप नोट करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी प्रभु कृपा से।
और चलिए, हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल पूछें, आपके मेल्स पर भी चर्चा लगातार होती रहेगी। लेकिन हम आगे बताएंगे कि वो छठा और सातवां उपाय क्या है जिसे करने के बाद आप पा सकते हैं नौकरी, आप पा सकते हैं आप सफलता। और सबसे बड़ी बात है कि इस उपाय को करना बेहद ही आसान है। आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार बने रहेंगे, आप अपने सवाल भी पूछें। लेकिन एक खास अनुरोध है, 11:33 का आप इंतजार करें। मात्र 12 मिनट के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। क्यों? मेरी बुराइयां खत्म हो गई? ओह, टॉक टाइम खत्म हो गया। मेरे नेटवर्क पे अनलिमिटेड टॉक टाइम। कीजिए अनलिमिटेड लोकल कॉल्स किसी भी रिलायंस नंबर पर, सिर्फ रिलायंस जीएसएम और सीडीएमए नेटवर्क से। Reliance. Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. सर, सुनील आ रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पेमेंट तो लेना ही है, कल फिर आ जाऊंगा। मैंने ही बोला था उसे पैरागॉन ऑफिस चप्पल पहनने के लिए, अब वो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे उसका फाइल लाना। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, पैसा वसूल। मुस्कुराते कपड़े चाहिए, मोर का जोर लाइए, जगमगाते रंग चाहिए, मोर का जोर लाइए। More detergent powder और केक। मोर का जोर लाइए। गरम मसाला हो या राजमा मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच। Festivals made special with quality wall selection roasted almond chalk. Dark chocolate with chocolate chips and roasted almonds. Festivals made special. बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ, चुन चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। त्योहारों के दिन है, कितना काम है, सबको करना पड़ेगा। मैं रंगोली बनाऊंगी। मैं सफाई कर दूंगा। सबसे आसान काम, लाइजॉल जो है, सिर्फ लाइजॉल त्योहारों की सफाई आसानी से करे और दे कीटाणुओं से सुरक्षा। ये जिद्दी दाग हटाए और मारे 99.9% कीटाणु। स्वस्थ घर के लिए सिर्फ लाइजॉल, आईएमए द्वारा प्रमाणित। लाइजॉल अब नए जैस्मिन फ्रेग्रेंस में भी। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। तूने मुझे साजन का सलमान खान समझ रखा है, जो माधुरी दीक्षित को संजय दत्त की गोद में फेंके चला जाए। जिए तो जिए कैसे बिन आपके।
ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं कल आज और कल, और इस वक्त हमारे साथ आपके साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। लगातार आपको बता रहे हैं कि 7 अचूक उपायों के माध्यम से आप आसानी पूर्वक पा सकते हैं सफलता। नौकरी आपको नहीं मिल रही, नौकरी ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं और पूरी तरह से आपने उम्मीद छोड़ रखी है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। लाइव इंडिया की कल आज और कल के माध्यम से, लाइव इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है वो 7 अचूक उपाय, जिसे करने के बाद आप पा सकते हैं सफलता। बस इंतजार करें, 2 अचूक उपाय बस थोड़ी ही देर के बाद आप तक पहुंचने वाला है। लेकिन जल्दी से अभी देख लेते हैं तुला राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी तुला राशि है, नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे कल के दिन, आपको मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य 74% से आपका साथ देगा। दिन बहुत ही अच्छा है, उम्दा है आपके लिए। और चलिए खास जानकारी हम आपको बता दें कि बस थोड़ी ही देर के बाद 11:30 का खास उपाय आप तक पहुंचने वाला है। सभी दर्शक बहुत ही मुझे पता है कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल इंतजार करें। लेकिन 11:30 बजने बस कुछ मिनटों का समय बाकी रह गया, तो आप बस इंतजार करें। लेकिन साथ ही साथ 11:33 पर हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र, तो आप इंतजार करें 11:33 का भी। लेकिन इस वक्त कई दर्शक हमारे साथ हैं। परम है मुंबई से। परम जी पूछें अपना सवाल, पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। परम जी, चलिए परम जी से बाद में बातचीत हो जाएगी। लेकिन आशा है इस वक्त दिल्ली से। आशा जी पूछें अपना सवाल, पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। आचार्य जी आयुष्मान भव। आशा जी। आचार्य जी नमस्कार जी। मेरे बेटे की डेट है 17 मार्च 86, सुबह के 4:02 दिल्ली का बर्थ है जी। आचार्य जी मेरा बेटा यूएस में पीएचडी कर रहा है, तो मुझे आगे के लिए जानना है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, कहाँ सेट होगा, और उसका स्वास्थ्य और शादी के लिए भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, ओके जी। आपके सुपुत्र के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है अगले साल अप्रैल के बाद। 11 अप्रैल 2012 के उपरांत इनका समय बहुत उत्तम है। इस समय राहु में केतु चल रहा है, थोड़ी स्ट्रगल वाला फेज है, लेकिन राहु में शुक्र आते ही इनको लाभ प्राप्त होगा। ये विदेश में ही रहेंगे और अच्छी पत्नी इनको प्राप्त होगी। बुध सूर्य और शुक्र तीनों इकट्ठे हैं, तो टैलेंटेड हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है, एक राय है। और 2018 तक ये अपनी स्थिति को बिल्कुल मजबूत कर चुके होंगे और 2018 के आगे इनकी उड़ान आगे बढ़ती ही चली जाएगी। ये पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, बाहर रहेंगे और अच्छी पत्नी को प्राप्त करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, और जो भी चिंता आपके दिमाग में, आपके जहन में इस वक्त हो रही है, उस चिंता को आप बिल्कुल निकाल फेंकिए। लक्ष्मी है इस वक्त जबलपुर से। पूछे अपना सवाल लक्ष्मी जी, पहले डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1980 और समय है शाम को 7:55 सडली का जन्म। क्लियर है? चलिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पूछ रहे हैं कि मेरी लड़की की अरेंज मैरिज होगी या लव शादी, और वो माता पिता उसके रिश्ते कैसे रहेंगे। चलिए ठीक है। शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, पूछने जा रहे हैं। सूर्य और राहु इनके विवाह स्थान में पड़े हुए हैं, तो शादी के, लव मैरिज के चांसेस बहुत अधिक हैं। पंचम स्थान में शुक्र पड़ा हुआ है, जो प्रेम का ही देवता है, तो इस समय जो दशा चल रही है वो भी कुछ इस प्रकार की है, तो प्रेम विवाह के योग है। हालांकि ये क्वेश्चन मार्क है कि विवाह सफल होगा कि नहीं, क्योंकि सूर्यदेव वहां मौजूद है, राहु वहां मौजूद है, तो मन मुटाव ना हो, इसके लिए पहले सोच विचार कर ही शादी करें, तो उनके लिए शुभ होगा। जहाँ शंखनाद हो गया, इसका मतलब 11:30 का समय हो चुका है, और हमारे सभी दर्शक बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज 11:30 के खास उपाय में क्या कुछ खास है। तो जानते हैं 11:30 का खास उपाय। आज का खास उपाय, आप बनाना चाह रहे हैं खुद का मकान और आप नहीं बना पा रहे हैं, बार बार अड़चनें आपको आ रही हैं। आपने शुरू किया है बनाना अपना मकान, तो नहीं बना पा रहे हैं। आप पाना चाहते हैं बनाया मकान, उसको भी आप प्राप्त नहीं कर सक रहे हैं, किसी न किसी वजह से अड़चन आ रही है। और जिसके नाम से आप ये लेना चाह रहे हैं, आप
नहीं कर पा रहे हैं तो एक खास उपाय कीजिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके आप अपनी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। जिसके नाम से ये खरीदना हो मकान, उसके सर के ऊपर से एक काले कपड़े में काली हल्दी डाल करके तकरीबन 800 ग्राम उसे बांध लें और उसके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर चलते हुए पानी में, जल में आप प्रवाहित कर दें। अगर वो शुद्ध नदी का जल हो तो अति उत्तम है, नहीं तो किसी भी आसपास के नहर में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। आपको लाभ तुरंत प्राप्त होगा। और चलिए मात्र 1 मिनट के बाद, 1 से 1.5 मिनट के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे 11:33 पर आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्रा। इसलिए सभी दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें। लेकिन जल्दी से अभी देख लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा।